अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त लाला ज़फ़र इकबाल नक्शबंदी इटली के शहर प्रातो से। और आज मेरे साथ हैं जनाब भाई आसिफ रज़ा साहब, सदर पाक फेडरेशन इटली, डायरेक्टर जनाब यूरो सर्विसेज यूरोप। तो मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि आज आपने जो टाइम दिया है, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो जानिए इस वीडियो में कि हमारे जो इटली से वीज़े निकलते हैं वो रिजेक्ट किस वजह से होते हैं और कौन से काम करने की वजह से हमारे वीज़े रिजेक्ट नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं भाई आसिफ रज़ा साहब से। जो कम्युनिटी की तरफ से, लोगों की तरफ से जो फीडबैक आ रही थी, उसको हमने एनालिसिस करके तो उस बारे में हमने थोड़ा सा कहा कि लोगों को आगाही दें। और उसमें ज़्यादा जो है जो अपॉइंटमेंट्स का मसला था वो तकरीबन अब आहिस्ता आहिस्ता हल होने जा रहा है। टाइम लगता है, वो हल हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट्स जल्दी आ रही हैं। वीज़े भी जो है उसके लिए जब वो जाते हैं लोग, तो उसमें जो आजकल रेशो आ रहा है रिजेक्शन का वो ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से वो रिजेक्शंस क्यों हो रही हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और वीज़ा रिजेक्शन को कैसे उससे हम बच सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। और अगर रिजेक्शन खुदा न खास्ता हो गई है तो उसका लाहे अमल क्या है, उसको हम कैसे जो है उसको जो है ना वीज़ा के हसूल के लिए अगर हम रिकोर्स हमें करना पड़ता है तो वो कहाँ करें, कैसे करें और कैसी कंडीशन में करें। और उसमें जो हमने एक कोशिश की है कि कम से कम अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे चोर बाजारी हर तरफ है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ रेट्स रखे हो, तो हम लोगों को बताएंगे कि आप कैसे और मिनिमम प्राइस में कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आजकल जो फीडबैक आ रही है, इटालियन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं और उसमें लेकिन वीज़ा की रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो क्यों आ रही है, इसकी एक टेक्निकल वजह है। एम्बेसी से जब हमने रिव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आपके लोग जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब वो जब वीज़ा के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में होता है कि हमारा वीज़ा निकल आया है और हमने सिर्फ एम्बेसी जाना है और वहां पे हमें वीज़ा स्टैंप हो जाना है। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने एम्बेसी को फोर्स किया है कि वो इन लोगों का इंटरव्यू लें और इनसे पूछें कि ये वहां पे जाके क्या करेंगे, कितनी देर रहेंगे, और अगर जो सीजनल वीज़ा है तो वो वापस भी आएंगे या नहीं, ये भी इंश्योर करना अब एम्बेसी की जिम्मेदारी में है। तो इस वजह से वीज़े की रिजेक्शन का रेट जो रेशो है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। जब वो जाते हैं या जो लोग प्रिपेयर्ड हैं उनसे भी वो 2-4 सवाल करते हैं और वो जो सवाल होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं और उसके भी जवाब बहुत सारे लोग तो दे देते हैं और फिर भी उनका वो होता है कि हम मुतमिन नहीं है। और कुछ लोग अगर नहीं दे सकते तो वो तो फौरन उसकी रिजेक्शन कर देते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ये बताते चले कि आपने सबसे पहले तो अपना जो जब आप अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं तो किसी भी कंसल्टेंट से या आपका जो दोस्त भाई जिसने आपको वीज़ा भेजा हुआ है उसके साथ बैठ के आपका जो नॉक फॉर्म है, जब वो आपको उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट समथिंग टाइप या आपकी एप्लीकेशन जो है उसको स्टडी करें। उसके 3-4 पार्ट हैं। जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो उसके एक फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म के अंदर पहला पार्ट होता है आपकी कंपनी का, कि आपकी कंपनी कौन सी है। उसके सेकंड पार्ट में आपकी कंपनी का जो मालिक है उसकी पूरी डिटेल होती है। थर्ड पार्ट में उसके होता है आपका जो वर्कर आ रहा है उसका और कहां से वो वीजा लेगा और कौन सा उसका इलाका है, एड्रेस है। फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी डिटेल्स होती है कि जब वो यहाँ पे इटली में आएगा तो वो किन कंडीशंस पे काम करेगा और वो कहाँ रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ में फिर ऑटो डिक्लेरेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो ये चीजें जो हैं आप अगर कंसल्ट करेंगे अपने जो जिस बंदे ने आपका वीजा निकलवाया है या जो भी कंपनी का बंदा है जिसके साथ आप राब्ता था, तो इससे आपको इंटरव्यू का प्रिपेयर करने में या एम्बेसी में जाके अपनी बातें क्लियर करने में जो सवाल हैं सिंपल से, आपकी कंपनी कौन सी है तो आप बता देते हैं कि फलां कंपनी है, तो आपकी कंपनी का मालिक का नाम क्या है, या आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने घंटे का है। तो अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं होगा या आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा। तो उसमें से वो सवाल निकाल के आपको करते हैं और जिससे जो होता है अगर कोई बंदा उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता या आपको वो कहते हैं कि आपका वीजा कितने महीने का निकला है, तो ज़ाहिर जिसने आपको बताया है वो आपको बताएगा कि मतलब अगर आपको पता ही नहीं है 6 महीने का है, 9 महीने का है या परमानेंट वीजा निकला है या कौन सी कंपनी है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं।
इन सब का जवाब या आपकी प्रिपरेशन होगी आपके किसी प्रोफेशनल्स बंदे से रब्ता करें या आपके जो मालिक है उनसे, या जो आपका रेफरेंस है वो और जिसने वीजा अप्लाई करवाया हुआ है। तो ये सारी चीजें बेस बनती हैं वीजा रिजेक्शन की। और उसमें जो है बहुत सारे जो एम्बेसी वगैरह वो कह रहे हैं कि बंदे प्रिपेयर्ड भी नहीं होते, वो आते हैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते और फिजिकली भी। मतलब आप इटालिया में जा रहे हैं तो कम से कम अपना हुलिया चीजें सारी दुरुस्त रखें, और आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है ना उनको मद्देनजर रखते हुए आप बकायदा उस पर वर्क करें, उसको तैयारी करें। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हमने हमारा ये मोटो नहीं है कि हम वीजा रिजेक्शन करें, क्योंकि इटली को वर्कर की जरूरत है, लेकिन वर्कर की जरूरत है ना कि सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों की और वो यहाँ आके कोई मतलब उसके बाद किसी और मुल्क चले जाएं या जो भी इस टाइप की एक्टिविटी में मुलव्वस हों। तो इस वजह से वीजे की रेशो का बढ़ना और उसमें जो सवालात हैं वो ट्रिकी सवाल जो है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ट्रिकी सवाल जो है वो आपकी फॉर्म से ही वो आपसे पूछेंगे। जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप उसको प्रिपेयर करें और उस पर वर्क करें, और इंशाल्लाह बाकी जहां तक अगर उसकी रिजेक्शन का मसला हो जाता है कि आपको अगर वो रिजेक्शन दे देते हैं तो उसको फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत में आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर तो कोई वैलिड वजह होगी गवर्नमेंट की तो, या एम्बेसी वाले वैलिड वजह देते हैं तो ठीक है, वरना आपके 80% चांस हैं उसको विन करने के, और आप उसको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने कोशिश की है कि जो है फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से एक वकील करें, और जो मिनिमम वेजेस में जो वकील है वो मिनिमम वेजेस पे, क्योंकि यहाँ पे वकीलों के रेट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तार की जो अदालत है ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिवो रेजियोनाले वो रोम में करनी पड़ती है। तो पूरे इटली से जहाँ से भी आप इस जो आपकी रिजेक्शन है उसके बारे में अपील करेंगे तो वो सिर्फ रोम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत है वहाँ होगी। तो जो भी आपके लोग मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं तो उन्होंने वहीं पे करना है। अगर वकील भी आपने करना है तो या रोम से या यहाँ से अपने इलाके से करेंगे तो फिर वो जो फीस लेगा और प्लस अदालत के जो खर्चे हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। तो हमने कोशिश की है कि पूरे इटली से हम 1 या 2 ऐसे वकील करें जो पूरे इटली से जो है वो पूरे जो ये केसेस हैं इनको रोम में सबमिट करें और मिनिमम वेजेस पे। तो उसके लिए आप हमारे जो है ना राब्ता कर सकते हैं। हमारा जो पेज है वहाँ से भी, और मैं पाक फेडरेशन इटली के प्लेटफॉर्म से भी, और हमारा जो हैव सर्विस का पेज है उससे भी आप राब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे टेलीफोन नंबर्स भी हैं। तो इन चीज़ों को आप विन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से अच्छे प्रोफेशनल आदमी से करवाएंगे, और सबसे पहले तो आप तैयारी करें अपनी जो है वीज़े की, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता वो हो जाता है तो किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत में उसका केस फाइल करवाएं और उसको इंशाल्लाह विन करें, ताकि ये जो एम्बेसी का जो रवैया है इसके बारे में, ताकि जो है ना सब लोग उस चीज़ को नोट करें और अदालत भी उस चीज़ को नोट करे। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने इतने पैशन से वीडियो देखी, और बाकी भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपको मज़ीद मालूमात दे सकें। बहुत शुक्रिया।